आदरणीय एलजी महोदय, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी, हेल्थ सेक्रेटरी अमित सिंगला जी, डॉक्टर एसके सरीन, आईएलबीएस के सभी डॉक्टर्स, स्टाफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सब लोगों को जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन आईएलबीएस का जन्म हुआ था 10 साल पहले। आप सब लोगों ने पिछले 10-11 साल में बहुत छोटे से समय में बहुत लंबी यात्रा पूरी की है। इतने छोटे से समय में आईएलबीएस आज केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चुनिंदा बेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर गिना जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जब आईएलबीएस हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको ये यकीन नहीं होता कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। कई लोगों को के मेरे पास फोन आते हैं कि जी हम आईएलबीएस में गए थे और वो बिल्कुल किसी 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह लगता है। तो आप लोगों ने जो बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इस सुपर स्पेशलिटी सेक्टर में इतने कम समय में दुनिया भर में आप लोगों ने जो नाम कमाया है, ये डॉक्टर सरीन और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खास तौर से सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा का बजट भी लगभग 1.5 गुना कर दिया था। जो उस टाइम बजट होता था उससे 1.5 गुना कर दिया था। और अब तो पैसे की हमने कोई किसी तरह की कमी नहीं रखी है हेल्थ केयर सेक्टर में। और बहुत सारे इनोवेटिव तरीके अपनाए गए हैं। खासकर मोहल्ला क्लिनिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर सबसे पहला लेवल है, जो मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली के अंदर बने, उसने दिल्ली के लोगों को बहुत सुविधा दी है। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हैं। अपनी गली के अंदर कोई भी एनीवन कैन वॉक इन एंड दे कैन गेट द हेल्थ केयर। कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता। तो एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे लोगों को प्राइमरी केयर मिल रही है, और दूसरी तरफ एंड पे आईएलबीएस है जहां पे सुपर स्पेशलिटी केयर लोगों को मिल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी वर्ल्ड क्लास हो और हमारे आईएलबीएस जैसे जो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास हो। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है, दिल्ली एक गवर्नेंस के मॉडल के रूप में उभर रहा है पिछले 5 साल के अंदर पूरे देश में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र के अंदर। तो आईएलबीएस ने जो रिसर्च के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, सर्जरीज, सब चीजों के अंदर आईएलबीएस ने बहुत शानदार काम किया है। वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन खासकर पिछले 1 साल में जब से कोविड की महामारी आई है, तब से आपकी पूरी टीम ने लग के दिल्ली के लोगों की सेवा की है। जब दिल्ली में हम लोगों को पता ही नहीं था, देश भर में हमें पता ही नहीं था कि इसकी टेस्टिंग कैसे होगी, कहाँ से टेस्टिंग किट्स आएंगे, तो आईएलबीएस सबसे पहला टेस्टिंग सेंटर हमारा दिल्ली का था। और आप लोगों ने टेस्टिंग किट्स भी प्रोक्योर किए, आप लोगों ने सब कुछ अपने लेवल पे करके और एक सक्सेसफुल टेस्टिंग सेंटर सेटअप किया। डॉक्टर सरीन को मैं खासकर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से लग के कोविड के पूरे पीरियड के दौरान दिल्ली के लोगों की मदद की है। तो टेस्टिंग, जैसा भी हेल्थ मिनिस्टर बता रहे थे कि हम बहुत पुश करते थे आपके लिए, हम अनरीजनेबल टारगेट्स भी सेट करते थे, लेकिन आप उनको रीजनेबल बना देते थे और आप उनको अचीव भी कर लेते थे। दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी, जब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा नहीं थी,
हम तब प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स अप्रैल के महीने में ही शुरू कर दिए गए थे। आप लोगों ने अप्रैल के महीने में ILBS में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स शुरू कर दिए थे और लग के इन ट्रायल्स को जल्दी पूरा किया गया ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। और मुझे बेहद खुशी है कि दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक कोविड के लिए ILBS में सेटअप किया गया था। और एक बार जब ILBS में प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया तो उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर जगह जगह प्लाज्मा बैंक सेटअप हुए। और 27 अगस्त को मेरे को याद है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अमेरिका के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने ILBS के प्लाज्मा बैंक से इंस्पिरेशन लिया होगा अपने यहाँ भी प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए। इस दौरान सबसे ज्यादा कोविड के दौरान जरूरत थी हमें एक्सपर्ट गाइडेंस की और एक कमेटी हम लोगों ने बनाई थी डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने भी पूरे कोविड के दौरान हम लोगों का समय समय पे मार्गदर्शन किया। तो मैं डॉक्टर सरीन को, ILBS को और बहुत सारे ILBS के दूसरे डॉक्टर्स थे जो बिहाइंड द सीन रहकर इस पूरे इसमें काम करते हैं, उनको सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ दिल्ली की सारी जनता की तरफ से जिनकी आप लोगों ने दिन भर लग के सेवा की है। अभी डॉक्टर सरीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया था अंगदान का, वो बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ दिल्ली, जो मुझे डेटा दिखाया गया कि दिल्ली इसमें सबसे पिछड़ा हुआ है। हमारे दिल्ली के अंदर अंगदान का कोई कल्चर ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें भी डॉक्टर सरीन आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके काइंडली प्रिपेयर कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन की हमें, मुझे बताया गया कि द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी इन प्लेस, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग करते नहीं है। और इसके अंदर हम बहुत एग्रेसिव तरीके से दिल्ली के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी दिल्ली जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और मुझे बताया गया कि इसके बाद आज श्री श्री रविशंकर जी भी आए हुए हैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। मेरा भी बहुत मन था कि मैं उनके लेक्चर को, उनके सेशन को अटेंड करता, लेकिन और बहुत सारी मीटिंग्स हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल एंजॉय हिज सेशन। तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से देश का नाम, दिल्ली का नाम रोशन करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं।